So let's start a chapter of cubes and cube roots. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. डिफरेंस स्क्वायर और क्यूब में आपको पता है? कैन यू गिव मी सम हिंट्स अराउंड क्यूब एंड स्क्वायर? यस प्लीज. सर क्यूब्स में लाइक डबल में होता है और सॉरी स्क्वायर में डबल में होता है और क्यूब में ट्रिपल टाइप में होता है, मल्टीप्लाई टाइप एक्स. जैसे 2 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर सर 4. और 2 का क्यूब क्या है? 8. क्या वो पता है ऑलरेडी? तो वो थोड़ा बहुत आइडिया क्यूब का ऑलरेडी पहले से ही है ना? ओके. यस. मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट 2 का स्क्वायर था, वो था 2 into 2 which is equal to 4. 2 का जो क्यूब है वो है 2 into 2 which is equal to 8. तो इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो क्यूब होगा हमारा हमेशा ही स्क्वायर से ज्यादा होगा, नहीं? यस सर. ये बात कंफर्म्ड है कि नहीं है? यस सर, कंफर्म है. व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर? नेगेटिव हाँ, सर हो सकता है छोटा हो. तो सोचो, दिमाग लगाओ. अगर मैं इसको नेगेटिव नेगेटिव कर दूं सर हाँ, उसमें भी बड़ा ही रहेगा क्यूब, क्योंकि अगर -2 का स्क्वायर रहेगा तो उसका तो -4 रहेगा ना स्क्वायर. तो सीरियसली 4 सॉरी. बताओ क्या हुआ? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि n cube is greater than n square only if n is greater than equal to 0. अदरवाइज उल्टा हो जाता है वो, क्योंकि स्क्वायर वाले केस में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, और क्यूब वाले केस में 3 नेगेटिव होते हैं तो वो माइनस हो जाएगा. समझ में आया आपको? बताओ क्या बताया मैंने? व्हाट डिड आई एक्सप्लेन? सर आपने बोला कि अगर वो बड़ा है क्यूब तो फिर उसका आंसर वो 0 रहेगा, मतलब वो बड़ा हो जाएगा. अगर n माइनस में है तो मतलब लोगों को कहता -5 का स्क्वायर बड़ा हुआ कि -5 का क्यूब बड़ा हुआ? -5 का -5 का स्क्वायर बड़ा होगा कि -5 का क्यूब बड़ा होगा? बताओ जल्दी. सर क्यूब भी बड़ा होगा ना? नहीं, स्क्वायर बड़ा होगा सर. क्यों क्यों क्यों? सर पहले माइनस, नहीं सर क्यूब बड़ा रहेगा, वो प्लस हो जाएगा ना. माइनस 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 प्लस हो गया, ये हो गया 25 प्लस वाला, ये हो गया -125 नेगेटिव वाला. कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? 25 बड़ा है कि -125 बड़ा है? सर 25. तो फिर तो उल्टा हो गया ना जो आप बोल रही हो उससे. तो अगर आप n जो है अगर n लेस देन 0 है, मतलब ये वाला केस है या ये वाला केस है, तो इसमें हमेशा जो आपका n क्यूब होगा वो n स्क्वायर से छोटा ही होगा. स्क्वायर वाले केस में वो नंबर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और क्यूब वाले केस में नंबर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा. क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं? हेलो हेलो. बेटा को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज. तो मैंने पूछा आगे बढ़ूं, आप कुछ बोल ही नहीं रही हो. समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? हेलो हेलो.
कि पहले आवाज नहीं आ रहा था? मैं तो कुछ भी नहीं किया है, मेरा तो नेट चल रहा है प्रॉपर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेट ही सही है अभी तो। क्या बोल रहे हो आप, नेट सही है? सर अभी लाइट गई थी ना, इस वजह से नेट चला गया था। आपकी? यस सर, लाइट गई थी वाईफाई से कनेक्ट है। वो तो मैं बोल रहा था कि मेरा नेट सही है। अब अपन आगे करते हैं बात। अच्छा दो, एक बताओ, क्यूब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्क्वायर का जो अपना रियल लाइफ एग्जांपल होता है वो होता है जो असली में स्क्वायर बनाते हैं। हमने कोई भी एक प्लॉट लिया, कोई भी ऐसी जो अपने चेस बोर्ड है अपना, वो भी स्क्वायर होता है, राइट? तो ऐसी चीजें यस। जिंदगी में स्क्वायर होती हैं। क्यूब के केस में रियल लाइफ में क्या होता है बताओ? क्यूब का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल अगर बोलूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? सर स्क्वायर का तो इजी था, इसमें कैसे रहेगा? स्क्वायर तो उसमें जो स्क्वायर है अपना, उसको ही थ्री डायमेंशनल कर रहा हूं मैं। स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ? थ्री थ्री डायमेंशनल। डायमेंशन। व्हेन आई सी द वर्ड थ्री डायमेंशनल, मतलब उसकी लेंथ भी है, उसकी ब्रेड्थ भी है, उसकी हाइट भी है। नॉर्मल स्क्वायर क्या होता है? यस। ये अपना स्क्वायर हो गया, राइट? इसमें अगर मान लो साइड इसकी यस। दो है, इसकी दो है, इसकी दो है, सब स्क्वायर हो गए। सही बात है कि नहीं? यस। इस केस में ये थ्री डी स्क्वायर है, इन सबकी साइड दो 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 होगी, सब जितने भी दिख रहे हैं आपको। तो ये फर्क होता है स्क्वायर और क्यूब में। तो ये भी पता पड़ रहा है ज्योमेट्रिकली भी स्क्वायर हमेशा क्यूब से छोटा ही होगा। दिख रहा है ना आपको? क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होगा वो सिर्फ इतना एरिया होगा। कितना एरिया होगा? इतना, ये वाला एरिया, ये, राइट? बट क्यूब का क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम होगा। क्यूब का क्या होगा? वॉल्यूम। इसका क्या होगा? यस सर। एरिया। ये फर्क हुआ एरिया। हमेशा। ये क्यूब के केस में है और ये स्क्वायर के केस में। अब एक बात पक्की है कि क्यूब भी जो है स्क्वायर का ही थ्री डी पार्ट है, क्योंकि इसकी साइड भी सब इक्वल होती है सारी सारी। आपने वो देखा हुआ है रूबिक, रूबिक क्यूब देखा है? रूबिक क्यूब आपने आपने रूबिक क्यूब कभी खेला है? गेम होता है रूबिक क्यूब वाला। हेलो? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर क्यूब भी रहता है और वो भी रहता है, रूबिक क्यूब भी होता है और डाइस भी रहता है। हाँ, डाइस होता है अपना, राइट? जो डाइस से खेलते हैं, राइट? तो ये सब रियल एग्जांपल्स हैं स्क्वायर के। सब क्या मतलब क्यूब के? उसमें क्या निकलता है मतलब कि अगर स्क्वायर को थ्री डी बनाते हैं, मतलब स्क्वायर की हाइट भी देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो वो पूरा क्यूब बन जाएगा। और इसमें फर्क क्या होता है कि वाई डू वी से एरिया इन दिस केस एंड वाई डू वी से वॉल्यूम इन दिस केस? फर्क क्या है दोनों में, बताओ मेरे को। इसमें हम एरिया बोलते हैं, इसमें हम वॉल्यूम बोलते हैं, ऐसा क्यों? सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, बीच में से ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? बोलता है बेटा आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है यार, मेरा तो सही चल रहा है, इंटरनेट बढ़िया आ रहा है। तो अभी भी सही चल रहा है। तो अभी मैं आगे चलूं कि नहीं चलूं, वो समझ नहीं आ रहा। यस सर, चल रहा है। ओके, वॉल्यूम, क्यूब के केस में वॉल्यूम निकालते हैं क्योंकि उस जैसे क्यूब में हाइट भी है ना, जैसे तो अभी जनरल में अगर आप लाइफ में अपने घर में भी चीज हो गया, पर रूम भी है, वो भी साइज क्यूब साइज का होता है। उसमें हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, राइट? ऐसी बहुत कम चीजें होती है एक्चुअली में स्क्वायर, ज्यादातर चीजें एक्चुअली क्यूब शेप में होती हैं। क्यूब या क्यूबॉइड शेप, मतलब थ्री डी होती है यस। ज्यादातर चीजें रियल लाइफ में। तो ये जो पीसीबी है या मेरा पेन या मेरा ये मोबाइल है, मोबाइल में थोड़ी हाइट रहती है, हल्की तो हाइट रहती है मोबाइल की, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप कोई लिक्विड भर सकते हो, इसलिए इसको वॉल्यूम बोलते हैं। क्यूब के अंदर मैं लिक्विड भर सकता हूँ, स्क्वायर के अंदर लिक्विड नहीं भर सकता ना मैं, क्योंकि उसमें हाइट यस। कैसे आएगा उसके अंदर कुछ भी। सिर्फ एरिया है, सिर्फ एरिया है जहां पे मैं पेंट कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर घास उगा सकता हूँ। दिखा इसमें तो सकते हैं, पर क्यूब में वो हो, हाँ वो एक
अंदर से खाली रहता है तो उसमें क्यूब में we can contain something. If cube is open from one side, we can contain something inside it, and that is why it is called as volume of the cube, and that is why it is always bigger in size, क्योंकि इसमें हमेशा आपका वो भी होता है, क्या बोलते हैं, हाइट भी होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है क्यूब के अंदर, इसलिए क्यूब होता है वो, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा जो हमने स्क्वायर में किया था, जैसे कि 1 क्यूब 2 क्यूब, ऐसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्विकली। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब और 10 क्यूब। बताओ जल्दी क्या क्या होता है, करें सॉल्व कि किया है आपने कभी? ओके, तो व्हाट इज 1 क्यूब? 1 का 1 ही रहेगा। हाँ, 2 का क्या होगा? 2 का 8 है। वेरी गुड। 3 का? 3 का 27। 4 का? 64। वेरी गुड। 5 का? 125। आप कहीं देख रही थी, कोई याद है? सर इतने याद है, बस उसके आगे 6 7 8 9 10 याद नहीं। तो करें कैलकुलेट, करो उसको कैलकुलेट। यस सर। निकालो तीनों चारों का, 6 7 8 9 10। सक्षम आपको आता है तो आप बताओ ना, आप ही निकालो बेटा। सर 6 का है 216। 6 का है 216। ओके, वेरी गुड। 7 का निकालो। सर 7 का है 343। 8 का? सर 8 का है 512। वेरी गुड। 9 का? आप कैलकुलेटर निकाल रहे हो या मतलब मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो उसको, कैसे कर रहे हो बेटा? सर मल्टीप्लाई कर रही हूँ नॉर्मल जैसे हाँ, करते हैं। राइट। सो यू आर नॉट 49 into 7। यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, राइट? यस सर, कैलकुलेटर लेके ही बैठी। वेरी गुड। चलिए आगे चलिए, 9 का बताइए। 9 70। सर इसका है 729। वेरी गुड। और 10 का? और सर 10 का 10 into 10 100 100 into 10 0 0 into सर 1000। सर 1000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अपना हो गया, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न देखना है मेरे को। अब वो पैटर्न बताओ कि मुझे बताओ कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जहां पे अपने नंबर का उसका क्यूब भी इवन है और जहां पे नंबर ऑड है उसका क्यूब भी ऑड है, ऐसा कुछ हो रहा है पर? जैसे मान लो ये अपना इवन नंबर है,
इसका आया है क्यूब 8, ये इवन नंबर है क्या? सर ऑड इवन है सारे। हाँ, तो मतलब जो नंबर जैसा है, चाहे नंबर ऑड हो तो उसका क्यूब ऑड होता है, और नंबर इवन हो तो उसका, तो एन इवन ही है। ऑड है तो एन क्यूब भी ऑड है, और अगर एन इवन है तो तो एन थ्री इवन ही क्यूब भी होगा। इवन होगा। क्लियर है? यस सर। ये हमको बहुत आराम से पता पड़ जाएगा कि अगर हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, दोनों केस में पता पड़ेगा हमको कि अगर नंबर ऑड है तो उसका क्यूब ऑड होगा, और नंबर इवन है तो इवन होगा। इसमें भी ये फिक्स करता है कि जैसे स्क्वायर में था ना कि लास्ट की डिजिट थी, कि लास्ट की डिजिट हमेशा ये होंगी, 2 into 2 होगा, 3 into 3 9 होगा, 1 4 9 6 5 ऐसी डिजिट थी। इसमें फिक्स यस नहीं है सर। कि 1 के केस में लास्ट में 1 ही आने वाला है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 होगा तो उसके लास्ट में 1 ही आएगा, किसी नंबर के यूनिट में 2 होगा लास्ट में 8 ही आएगा, किसी के में 3 होगा उसमें 7 नहीं आएगा, ऐसा। क्योंकि हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपको यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? एंड मोमेंट यू मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट, इट विल ऑलवेज गिव यू द सेम नंबर एट द एंड। 4 के एंड में 4 ही आएगा, 5 के एंड में 5 ही आएगा, 6 के एंड में 6 ही आएगा। ये पैटर्न देखा आपने? 4 के एंड में 4, यस 5 के एंड में 5, 6 के एंड में 6, 9 के एंड में 9, यस सर। और 0 वाले एंड में 3 0 आएंगे। देखो यहाँ वहां पे था 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या है? 1000। 1000। राइट? ओके, तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, ऑड के केस में ऑड, इवन के केस में इवन। ठीक है, अपन अगला वाला पेज करते हैं। मैं एक बार इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ। Okay, so we are done here. Clear the board. अपन आगे चीजें करते हैं थोड़ी सी। अब थोड़ा सा जैसे हमने, अब तुमको याद होगा स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सॉरी 1 + 3 + 5 + 7 = 16। तो हम जैसे नंबर प्लस करते जा रहे थे, अपना अगला स्क्वायर आता जा रहा था। आपको याद है ये बात दोनों को? यस यस सर। याद है ना? परफेक्ट। तो अपन ऐसे करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत मस्त पैटर्न है। क्या होता है कि 1 = 1, 1 वाले केस में तो वही लिखा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आता हूँ यहाँ पे 3 + 5, 1 के बाद कौन से नंबर आते हैं? और 3 + 5 which is equal to 8, which is equal to 2 का क्यूब। ऐसे में करता हूँ 3 + 5 + 7, क्या होगा ये? होगा ये। सॉरी माय बैड, सॉरी। ये अगला नंबर होता है, इसमें सेम नंबर नहीं होता। तो 3 + 5 ऑलरेडी होगा, अब होगा 7 + 9 + 11। व्हाट इज दिस नंबर? 7 + 9। 3 का क्यूब। तो स्क्वायर वाले केस में और क्यूब वाले केस में फर्क क्या है कि स्क्वायर वाले केस में हम 1 से शुरू करते हैं हमेशा। 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7। इस केस में क्या करते हैं, नंबर जो पहला खत्म हो गया सीरीज, उसके बाद शुरू करते हैं नई सीरीज। ठीक है, 1 + 3 + 5 नहीं कर रहे, हम 3 + 5 कर रहे हैं सिर्फ। दूसरी बात, जितने नंबर हैं जिसका भी क्यूब निकाल रहा हूं मैं, उतने नंबर लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो अगर मैं 3 का क्यूब, इफ आई एम फाइंडिंग क्यूब ऑफ 3, आई एम एडिंग 3 नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, पहले के हो चुके हैं उसके बाद वाले। ठीक है, अब मेरे को बताओ 4 क्यूब के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? व्हाट शुड आई राइट फॉर 4 क्यूब? यू टेल मी। सर 4 के लिए लिखना चाहिए आपको टेल मी। 13 + 15 + 17। है 4 क्यूब है तो एक और नंबर आएगा ना। अच्छा हाँ, 19 = 4 का क्यूब। वेरी गुड। अब बताओ उसके नीचे वाले क्या लिखूंगा? 5 का लिखेंगे आप 21 23
और 21 plus 25, 27, 23, 25, 27, 29, 29, 31. 31. कितने लिखूंगा मैं? 5 लिखने हैं ना मेरे को भाई। वाई वुड आई राइट 31? हाँ, ये 5 का क्यूब निकाल रहा हूँ ना मैं। यस सर। 1 2 3 4 5, 4 में 4 नंबर आए, 3 में 3 नंबर आए। तो मैथ्स में हमेशा पैटर्न्स रहते हैं, स्पेशली स्क्वायर करने के बाद क्यूब बहुत इजी हो जाता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, थोड़े पैटर्न को क्यूब में पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को 10 का क्यूब निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, मेरे को बताओ यहाँ पे। 10 का हम्म 10 10 नंबर आएंगे और 9 तक जो भी नंबर है उसके बाद वाला नंबर आएगा, राइट। तो 5 में अपना 29 खत्म हो गया, अगले वाले में क्या आएगा, शुरू होगा यहाँ से 31, 33, 30, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके होमवर्क है, डू दिस और 10 क्यूब, ठीक है। अभी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर मेरा पॉइंट है कि पैटर्न निकल जाता है हमारा उससे बहुत आराम से। तो इजी इजी लगा लेते हैं। लेट्स डू इट फॉर 6 का क्यूब। लेट्स डू इट फॉर 6 का क्यूब। करो सर 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41. 37 plus 39 plus 41. Saksham, are you okay with this? 1 plus 3 4 plus 5 9 plus 7 16 plus 9 25 plus 1 16. Carry on 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 4 16 5 21, right? तो अपना यस सर. सेम टू सेम नंबर आ गया। अब मैं एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूं उनको कि 654 का क्यूब में लास्ट डिजिट क्या होगी, तो बताओ क्या होगी लास्ट डिजिट। 654 के क्यूब में. हाँ, सिर्फ लास्ट डिजिट बोल रहा हूँ, मतलब यूनिट डिजिट। आई एम आस्किंग यूनिट डिजिट। क्यूब रूट में क्यूब रूट का लिखा है मैंने, क्यूब बनाया ना ये साइन। What will be the last digit or unit place digit in the cube of 654? अभी किया था हमने लास्ट स्लाइड में। ये 4 into 3 कितना होता है? 12 2. क्या कितना होता है सर 4. हाँ 4 होगी, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी है 4। 4 का जो क्यूब होता है उसकी डिजिट हमेशा क्या होती है 4 लास्ट में। 4 into 4 into 4 will always end with always 64 होगा ना नंबर ये, राइट। तो ये हो गया। इसलिए हमको हमेशा ही लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना आनी चाहिए, क्योंकि हमको कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ता उसके लिए। हमको इतना देखना होता है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, और उस नंबर का जब भी क्यूब निकालेंगे लास्ट डिजिट क्या होगी, काम खत्म। ओके, लेट्स डू इट फॉर वन मोर क्वेश्चन। 102 का क्यूब, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 8 क्या होगी? 8. बस काम खत्म, ठीक है। मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूं, फिर अपन चलते हैं आगे। कोई क्वेश्चन है इसमें अब तक किसी को भी? कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को? नो सर. तो मैं आ गया अब तक पूरा? बढ़िया, चलिए फिर अपन चलते हैं आगे। सो क्लियर करता हूं मैं, कैनवास को क्लियर करते हैं एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक और चीज देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है वो भी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। वो पैटर्न बनाना है। क्या बनाना है? पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्या बनेगा? 1 प्लस 1 इंटू 3। मतलब क्या होता है, ये जो
ये जो नंबर है ना, ये नंबर मैं इनको इंटू करूंगा 2 into 1। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि m क्यूब माइनस n क्यूब, तो पैटर्न क्या बनता है, 1 हमेशा रहता है यहाँ पे, क्या रहता है, प्लस m इंटू n, और एक 3 भी इंटू आता है। ये है पैटर्न असली, जिसे भी ट्राई कर लेते हैं अपन। तो ये ट्राई करो, 1 प्लस व्हाट इज 2 प्लस 2 into 1 into 3? सर 1 plus 2 3, 3 into 1 3, 3 into 3 9। ओ मैडम जी, 1 plus 2 into 1 into 3 बोल रहा हूँ, 2 into 1 into 3 कितना हो गया, 6। 1 ये रहा, अच्छा, प्लस 6 equal to 7, राइट? हमने तो पहले वाला क्वेश्चन कर दिया। अब ये वाला करते हैं सॉल्व इससे ही, बताओ कैसे हुआ। सर 3 का स्क्वायर 19। 19? यस, हाँ, लेकिन पैटर्न कैसे बनेगा? ये होगा 3 into 2 6 into 3 18 1 plus 3 into 2 into 3 क्या हो गया ये? 1 plus 18 क्या हो गया ये? 19। राइट, समझ में आया आपको विधि? यस सर। डाउट है थोड़ा? सब अगला अगर वो ये करना है 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब करना है, 4 क्यूब माइनस 4 into 2 3 क्यों, 4 into 3 12 12 into 3 कितना 12 into 3 36 36 plus 1 37। चेक करो, देख लो सही है कि नहीं सही है, चेक करके देख लो एक बार। 4 3 क्यूब इज 64, 3 क्यूब इज 27। 37 आ रहा है? आ रहा है? यस। अब ये जो चीज है ना, ये हमेशा होता है कॉन्जिक्यूटिव केस के केस में, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नंबर से कुछ भी नंबर को माइनस कर दूंगा तो वो पैटर्न बन जाएगा। ओनली इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स डिफरेंसेस। तभी तो 1 का डिफरेंस, तभी तो हम +1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तभी तो हम +1 कर रहे हैं। हाँ, तो अब अगर इसका मैं एक और निकालता हूं, लेट्स फाइंड इट आउट फॉर 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब। अब बजाय सॉल्व करने के एक काम तो मैं, एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं 12 into 12 into 12 करूं, फिर 11 into 11 11 करूंगा और सॉल्व करूं। वो टफ तरीका है। व्हाट इज द इजी तरीका? 1 plus 12 into 11 into 3। पता क्या होगा, जल्दी से बताओ। 33 to 11 33 into 12 तो ये हो गया 3 नहीं 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 3 33। अबे यार क्या है ये, क्या हो गया? 10 330 प्लस तो ये होगा 363 396 कितना? 97। सर 390। हाँ सही है, वो 396 आएगा, वो +1 हो जाएगा, तो इट विल बी 396। सो आपका आंसर सही है विधि, 396 आएगा, लेकिन जब मैं +1 करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 397 आएगा ना फाइनल आंसर। यस सर। हाँ, तो अब अगर मेरे को मान लो ये मेरे को फॉर्मूला पता नहीं होता तो मैं क्या करता? 12 into 12 into 12 पहले वो सॉल्व करता, 11 into 11 into 11 फिर वो सॉल्व करता, फिर दोनों को करता। इजी तरीका है कि नहीं है? यस सर। वेरी गुड। अब मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। 1 plus क्लोज करता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। न्यू थिंग, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। अगर मैं बोलूं 6 का क्यूब निकालना है, तो 6 को अगर मैं प्राइम फैक्ट तो क्या होगा? 6 into 6 into 6 which will be actually 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3। am I right? तो ये हो गया 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। सही बात है? ये 2
फिर ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अगर मैं इसको पहले सोच लेता कि 6 को मैं हमेशा बोल सकता हूँ 2 इंटू 3, कैन आई राइट 6 एज 2 इंटू 3? Yes, sir. So I can put it like this: 2 into 3 cube is equal to 2 cube into 3 cube. लेकिन ये तो चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में। ऐसा नहीं है कोई भी नंबर पकड़ लिया मैंने उसको कर दिया। प्राइम फैक्टर्स अगर होंगे तो ही ये काम करेगा फॉर्मूला। मतलब a इंटू बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब इंटू बी क्यूब। ठीक है, अब लेट्स फाइंड आउट द सेम थिंग फॉर 12 का क्यूब निकालो। कैसे निकालेंगे, तो क्यों करते हैं बताता हूं मैं। व्हाई डू वी डू दिस। एक तरीका क्या है मेरे पास, मैं करूं 12 इंटू 12 इंटू 12, ये बहुत लंबा होगा मेरे लिए। तो अगर मेरे को ये पता है कि प्राइम फैक्टर क्या है 12 के, तो क्या होंगे 2 इंटू 3 होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. तो हो गया 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. अब जो सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1728। तो मेरा पॉइंट वही है कि ये भी एक पैटर्न होता है कि अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं और हमको उसका क्यूब निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टर से क्यूब को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 1728। तो जितने प्राइम फैक्टर निकले हैं वो अपने, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये सेम नंबर 3 बार आ रहा है ना। जैसे 2 3 बार आया तो इसमें 2 2 2, 3 बार आया, 1 2 3। सेम अगर मैं इसको तोड़ूंगा फर्दर, इफ आई काइंड ऑफ स्पीड फर्दर, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा ना। ये 2 और 1 ये साथ में ले लिए मैंने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मैंने 3, ये 3 और ये 3 साथ में ले लिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक जो क्यूब 2 बच गया था, ये वाला ट्यूब 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये सेम चीज हो गई, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब। क्लियर है ये बात? कोई क्वेश्चन है इसमें? No, sir. नहीं है, ओके। अब बताओ लोगों की, लेट्स फाइंड आउट समथिंग कि 243 इज इट अ परफेक्ट क्यूब? सॉरी, 243 इज इट अ परफेक्ट क्यूब? बताओ वो कैसे कैसे निकालेंगे इसको अपन? सर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ना इसके। तो निकालो ना। तो जैसे हमने स्क्वायर्स में किया था कि हमने ये कंफर्म करने के लिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हम क्या करते थे बेटा, हम उसके प्राइम फैक्टर्स के अगर डबल डबल जोड़े बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं, तो वो स्क्वायर होता था। नहीं बन रहे होते हैं तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको, या डिवाइड करते हैं, राइट? हमने डिड वी लर्न द Yes, sir. राइट, सेम राइट। इसमें क्या केस होगा कि ट्रिपलेट, उसमें पेयर्स बन रहे हैं, इसमें ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, मतलब सेम नंबर 3 बार रिपीट होना चाहिए प्राइम फैक्टर जो भी है, तभी वो कंफर्म होगा कि वो उसका क्यूब रूट है कि नहीं है। अब करो सॉल्व उसको, निकालो फैक्टर्स के और देखो। अब सॉल्व कर रहे हो ना, मैं वेट कर रहा हूँ। Yes, sir. ओके, It's not a perfect square. Cube, sorry. इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। Yours. क्यों, क्या क्या नंबर है ऐसे बता मेरे को। 81, 27, 9, 3, 1. अरे प्राइम फैक्टर पूछ रहा हूं मैं, सक्षम। बता। प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं ना इसके, ऐसा ना कुछ भी नंबर 5, 3. 5 3 आए हैं। ओके,
यदि आपके हैं 5 3 बेटा, यस सर। तो इसमें एक ट्रिपलेट बन गया और एक ट्रिपलेट नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसके हम 3 जोड़े नहीं बना पाए। लेकिन अगर मैंने इसमें 3, वो यार जो पहले करते थे ना कि व्हाट इज दैट मिनिमम नंबर बाय व्हिच आई शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर, जिससे कि अपना परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो क्या करूंगा बताओ मैं, किससे मतलब which number I have to multiply this number? 3, the lowest number that 3 should be multiplied to it to become a perfect square. Right. अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 1 3 2 6 7 729, और ये हमको 9 का क्यूब होता है, राइट? Yes. तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, सारे आंसर हम ऐसे निकालते हैं। बस फर्क इतना है कि Okay, sir. स्क्वायर वाले केस में हम पेयर्स निकालते थे और क्यूब वाले केस में हम ट्रिपलेट निकालते हैं। ओके, I see. ओके, अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे, इसको करते हैं क्लियर, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ कि 8000 इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट? Yes. इसका होगा ये परफेक्ट क्यूब? ये नहीं पता करता। तो फिर तो बता पड़ा कि परफेक्ट क्यूब है। It is no, I don't know. तो उसने बोला ना कि है, तो किस क्या क्यों बोला, तो तुक्के मारे थे क्या? यदि आपने निकाला, सॉल्व किया इसको? सर सॉल्व कर रहे हैं। करो सॉल्व। अच्छा, इससे पहले काम करो, ये बताओ 800, कैन दिस बी परफेक्ट क्यूब एनी नंबर? हम्म, 800 कैन दिस बी, नहीं इसको हमको सॉल्व नहीं करना है टाइम फैक्टराइजेशन से, बताना है देख के ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो सकता है क्या। जैसे स्क्वायर वाले केस में आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था अगर लास्ट में इवन नंबर स्क्वायर नहीं होते, मतलब 2, सर 2 का हो सकता है बेटा इसमें 3 जीरो है ही नहीं ना लास्ट में, इट हैज टू बी मिनिमम 3 जीरो और 6 जीरोस। बट सर 8000 में तो है ना। हाँ वो हो सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उससे पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा 800 की। हाँ, एट 800 परफेक्ट क्यूब हो सकता है क्या? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं। परफेक्ट क्यूब के लिए या तो आपको 3 जीरो चाहिए, या आपको 6 जीरो चाहिए, या फिर 9 चाहिए, मतलब 3 के जोड़े में चाहिए। अब 3 के जोड़े वाले जीरो नहीं है तो नंबर परफेक्ट क्यूब कभी हो ही नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी 3 जीरो होंगे वो हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि ये भी गारंटी है ना। अगर अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो इससे हमको साफ पता पड़ता है कि 8 का क्यूब क्या होता है, वो क्या होता है, क्यूब रूट 2, 20 इंटू 20 अगर मैं करूंगा तो 3 जीरो आ गए आगे, और 22 इंटू 2 कितना होता है 8, तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया? इस केस में 6 का मैं कर सकता हूँ परफेक्ट क्यूब रूट रखता हूँ 6 का। सर 6 का 6 इज नॉट ए क्यूब ऑफ एनी नंबर, राइट? यस सर। पर इस जगह अगर बोलूं 27,000 है तो क्या होगा? इस जगह बोलूं 27,000 है तो क्या होगा बेटा? 27,000
तो वो चेक क्या करना है, हमको देख के बताना है, देख के, हमको सॉल्व नहीं करना है। 3 जीरो तो है, मतलब एक क्यूब हो सकता है, ये बात तो तय है, लेकिन है कि नहीं ये कंफर्म करना है हमको इस बात से कि 27 जो है, इज इट अ क्यूब ऑफ एनी नंबर? सर तो हाँ 3 का है। तो बस फिर 30 इंटू 30 3 जीरो आ गए ये वाले, और 3 3 हो गया, तो हो गया ना परफेक्ट क्यूब। यस सर। वेरी गुड। नाउ अब करते हैं, मैं थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टेल मी 188 इज इट अ परफेक्ट क्यूब? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नंबर से मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। करो सॉल्व इसको। सर 188 तो है, 188 तो नहीं है स्क्वायर, 1188 सॉरी। हेलो, 1188, number is 1188 and the question is it a perfect cube or not? तो सर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो उसका 2 प्राइम into 2 into 5 5 बचेगा, 5 को डिवाइड फैक्टर क्या आ रहा है, करना फैक्टर क्या आ रहा है इसका बताओ। इसका सर 5। 5? सर सर 5 किसका? अगर प्राइम फैक्टर बना रहे हैं तो 5 बच रहा है। सर किसका? 1188 का। 1188 का 2 मिनट। तुमको नहीं स्क्रीन दिख नहीं रही क्या? क्या तुम लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है ना? तो फिर तुमको नंबर नहीं दिख रहा 1188 लास्ट में? अरे मेरे को नहीं पता ना, मेरा नेट चला गया था, तभी भी ज्वाइन हुआ। हाँ विधि, आप बताओ क्या क्या फैक्टर आया इसके? टू और 11, मतलब 2 2 11 और 3 ये है ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। यस सर। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, वो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो किस नंबर से सर डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1188 से। उससे क्या हुआ? उससे मेरे ट्रिपलेट उससे हमें 44 से वो करना पड़ेगा, 44। 2 से और 11, इन तीन से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यस सर। विच इज इक्वल टू 44। हाँ, यस सर, 44 से करना पड़ेगा। तब जाके ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। अब एक बात बताओ, Yes, अगर मैं बोलूं ये तो हो गई बात डिवाइड की, अगर मैं यस सर। कैसे करना पड़ेगा मेरे को उस नंबर को मिनिमम, तो बताओ अगर मुझे व्हाट इज दैट मिनिमम नंबर विद व्हिच आई शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर जिससे कि क्यूब बन जाए। वो वाला जो पॉइंट क्वेश्चन का आंसर तुमने दिया था वो था डिवीजन के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई। बताओ, सेम ना क्वेश्चन है। 2 into 2 into 11। तो एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए हमको और 2 11 एक्स्ट्रा चाहिए, राइट? तो Yes, sir. इसके भी जोड़े बन जाएंगे और इसके भी जोड़े बन जाएंगे, बनेंगे कि बनेंगे? यस सर। ये ट्रिपलेट बन गया, ये एक बन गया और एक ये बन गया।
तो हमको करना पड़ेगा ऐसे मल्टीप्लाई 2 into 11 into 11 which is equal to 121 into 2 242. ये दिस इज द मिनिमम नंबर विद व्हिच इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड, जिससे कि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डिवाइड करने के लिए हमको जो एक्स्ट्रा नंबर है उनको हटाना पड़ता है, मल्टीप्लाई में जो नंबर नहीं है, जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, उनके जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्लियर है? यस सर। बढ़िया, ठीक है। अभी तुमको अपनी सेक्शन तेरे लिए तो वही एक्सरसाइज है जो 6.1 है, सॉरी 7.1 एनसीईआरटी की, ठीक है। और आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज है? सेंड कर दूंगा। विधि आपके लिए भी एक्सरसाइज होगी ना कोई जो हमें क्यूब चैप्टर होगा। हाँ है, 12A है, 12B है। नहीं, क्यूब हाँ, रूट 12A नहीं पढ़े, हमने भी सिर्फ क्यूब पढ़े हैं। क्यूब रूट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो ये भी टाइम वैसे भी कम बचा है। हाँ, तो सिर्फ क्यूब रूट से पहले वाला है, उसमें सिर्फ 12A एक्सरसाइज है। हाँ, तो वो आपको करके लानी है और वो आप करना, फिर कल अपन क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। चैप्टर ज्यादा, मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस आ गया, मैं सेंड कर दूंगा। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से सिर्फ क्यूब रूट और है, मतलब एक क्लास और है कल की, बस फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। तुम्हारे बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या इसके अलावा? तो मेरी बुक में देखती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सक्षम बोलो। सर मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस आ गया, मैं सेंड कर दूंगा। सिलेबस नहीं चाहिए मेरे, मतलब मैं तुमको बोला था ना कि मैं तुम्हारे स्कूल के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको। ऐसे होना दो, मैं बता दूंगा कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं, आप देख लेना। हाँ वो देख लो, लेकिन तुम दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा ना, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। वो चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ दो चीजें हैं आपकी। पहला कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ पहले ही नॉलेज चाहिए आपको जो आपको नहीं है। दूसरा, इट हैज टू बी इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। दैट इज द ओनली पैरामीटर वी हैव। तो वी विल डिसाइड दैट इन नेक्स्ट क्लास, जो अपनी कल की क्लास पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। तो कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट वीक तक तुमको दोनों भेज दो। तो विधि तुम भी भेज दो तुम्हारा सिलेबस क्या है, और सचिन तुम भी सिलेबस क्या है, और उसमें ये भी लिख देना कि तुम्हारे लिए सबसे टफ टॉपिक कौन सा है उसमें से। सो बोथ ऑफ यू कैन पुट द सेम इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज द टफेस्ट टॉपिक फॉर यू इन दीज चैप्टर्स। तो हम देखते हैं कि अगर कॉमन है, दोनों में कॉमन टफ टॉपिक्स हैं, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेरे को पहले कुछ नहीं देखना है चैप्टर, तो फिर मैं उसको ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन तुमको एक्सरसाइज करनी है ढंग से। 12A और कल हम क्यूब रूट्स पढ़ेंगे बाकी का। कोई और क्वेश्चन है जो आज पढ़ाया उसमें किसी को? नहीं सर। सक्षम कोई क्वेश्चन है बेटा आपको? सक्षम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके ये भेज देता हूँ आज के इमेजेस, और तुम लोग अपनी एक्सरसाइज भेज देना, ठीक है। सेशन खत्म कर रहा हूँ फिर मैं अभी। ओके बेटा, बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय।